तो गाइस आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सज्जन से बात करी थी। और मतलब वो जो शख्स थे वो पिछले मेरे ख्याल 20 साल से वर्कआउट कर रहे होंगे। उनकी बॉडी ठीक थी, मतलब वो कहते हैं कि यार मैंने 2005 में वर्कआउट शुरू करा था और आज मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि एक जो होता है ना, बॉडी में एक फ्यूल डलना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो जो है उनको वर्कआउट से आता है। तो ऐसी ही हमारे बीच में कुछ बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जो पहले बॉडी बिल्डिंग का जो कल्चर था ना, वो आज के कल्चर से मतलब अनेक चीज़ें अलग थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना। मतलब वो बताते हैं कि आज हर 10 साल में बॉडी बिल्डिंग का कल्चर बदलता है। आज से 10 साल पहले आप जाओगे ना तो बड़ा अलग था। उससे 10 साल पहले जब कहते मैंने शुरू किया उससे बहुत अलग था। और मैंने अपने गुरुजन से जो सुना है, क्योंकि कहते हैं वो मैंने भी कॉम्पीट करा अपनी लाइफ में, बट अपना पीक में 2010-11 के बाद छोड़ चुका था। फिर क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ तो ज़मीन मैंने अपना वो खेत बेत है मेरे, वो संभाले मैंने। तो वो बताते कि क्या कहते हैं, मैंने अपने गुरुजन से जो पूछा था, क्योंकि उनके जो गुरुजी थे उन्होंने शुरू करा होगा शायद 1980s या 90s के दौरान पे। तो वो बताते तब तो खैर इंडिया में जो एक बॉडी बिल्डर होता था उसको इस नज़र से देखा जाता था कि या तो ये पहलवान है, मतलब ये अखाड़े में कुश्ती लड़ेगा, या फिर ये गुंडा है। तो क्या था, बॉडी बिल्डिंग को इतना ज़्यादा समझते नहीं थे लोग। और ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना वैलिड पॉइंट है एक्चुअली में। बॉडी बिल्डिंग की आज भी लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। और बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि आपके टाइम पे क्या होता था, तो कहते कि जब हम जिम में जाते थे, व्हेन वी यूज्ड टू एंटर द जिम, और क्या था जब मेरा पहला दिन था ना, तो मुझे जब वो जो गुरुजी थे मेरे, जो मेरे साथ मुझे मिले, कहते जब मेरा पहला दिन था तो वो गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पूरा ऐसे हाथ लगाया, थाइस पे से चेस्ट पे, यहाँ शोल्डर पे, बाइसेप में हाथ लगा के कहते बात है तेरे में। तो वो कहते पहले दिन तो मैं समझ नहीं पाया, कहते क्या, पर मेरे को कहते बड़ा ना प्राउड फील हुआ कि हाँ यार मैं तो पहली बार ज़िंदगी में कभी पुशअप नहीं लगाया, मैं पहली बार ऐसे गया हूँ और गुरुजी ने मुझे ऐसे बोल दिया, वाह 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 वाह, ये वो। कहता एक हफ्ता हो गया मैं जिम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ घर वापस, जा रहा हूँ आ रहा हूँ। एक दिन गुरुजी ने जब कहते पहली बार लेग करवाई ना, तो कहते कि ऐसा कर, स्क्वाट से शुरू। उस समय क्योंकि लोहे के सारे होते थे सब कुछ, कहता मेरे को ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया वहाँ पे। मतलब गुरुजी ना रोज़ तारीफ़ करने लग गए थे मेरी। कहते मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता था कि 100 की स्क्वाट इतनी भारी हो सकती है। मैंने क्योंकि हार्डली 40-50 मारी थी। गुरुजी रोज़ बोल रहे थे कि लड़का तगड़ा है, तारीफ़ कर रहे थे। कहते कि मैंने 100 की स्क्वाट लगा के और ट्राई करा कि मैं मार लूँ। गुरुजी भी कहते वहीं खड़े थे। और जब मैं नीचे गया 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 वो धाड़ से नीचे मैं बिल्कुल नीचे हो गया। तो गुरुजी आए मेरे पास, कहते तेरे को यही सिखाना चाह रहा था मैं, कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोई तेरी तारीफ़ करे, उसके बाद भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना, बुद्धि अपनी स्थिर रख। जिस दिन बुद्धि तेरी स्थिर हो जाएगी उसके बाद तू कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगा। कहता वो आज तक वो कहते कि मेरी बात वो जिस्म में, दिमाग में, शरीर में से बैठ गई है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो बताते कहते मैं वो जब तब, क्योंकि जिम भी बहुत रेयर होते थे। जिम का मतलब है एक मोहल्ले में एक जिम है। मोहल्ला मतलब मान लो दिल्ली में जैसे श्री शकूर बस्ती है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, डैट इज़ शकूर बस्ती। शकूर बस्ती में एक जिम है, करोल बाग में 2 जिम हैं। ये आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस 40 साल पहले तो पूछो ही मत भैया, सिर्फ अखाड़े होते थे तब तो। और वो बताते हैं कि जिम के अंदर हर एक इंसान तगड़ा होता था। तगड़े इन द सेंस ऐसा नहीं कि बॉडी बहुत फूल रखी है, बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, नहीं कहता ऐसा कुछ नहीं था। तगड़ा मतलब हर एक इंसान कैपेबल था पर्टिकुलर वेट उठाने के लिए। मतलब अगर कोई बोल रहा है ना 40 के डंबल पे 4 सेट लगा, या 40 रैप तेरे आने चाहिए, मतलब 10-10 रैप करके हर एक सेट में, कहता वो बंदा लगाता था और लगता नहीं था। और कुछ गिने चुने लोग होते थे जो आते थे और जिनकी बॉडी नहीं बनती थी, अदरवाइज़ 90% लोगों की कहता बॉडी बनती थी। तो कहता तब जो कल्चर था ना बड़ा स्थिर बुद्धि वालों वाला था, क्योंकि जिम ऐसे कोई आता ही नहीं था पहली बात तो।
जिम आते थे लोग, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने नहीं आते थे, सिर्फ कुछ करने आते थे कि उनको कुछ दिख रहा है इस चीज़ में। बट यही चीज़ को मैंने डिस्कस करा, मैंने कहा आज के कल्चर से, तो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि लोग अपनी जो बॉडी है ना वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बना रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी बात, थोड़ी सी बॉडी बनते ही ना उनके अंदर ये आ जाता है, अब मैं टी शर्ट थोड़ी फिटेड वाली पहनूंगा, मेरी बॉडी दिखनी चाहिए, आई वांट टू शो द गर्ल्स, आई वांट टू बी डोमिनेटिंग इन द ग्रुप ऑफ गाइज और समथिंग। सो ये जो थिंकिंग है ना, ये बड़ी ज़्यादा, मैं कहता हूँ, चीप थिंकिंग है। चीप क्यों है? बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ। एक्चुअली में जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है ना, उन लोगों को पता है कि जो ये पावर लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग का कल्चर बाद में आया इंडिया में, पहले नहीं था, पहले सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का आया था। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स आपको देता बहुत कुछ है, आपको लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाता है, आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस देता है। कभी आपके लग जाती है, कभी आप फेल होते हो चीज़ों में, कभी आप बहुत अच्छा कर जाते हो, किसी दिन आपको जो है नहीं हो पाता, कभी कभी मन नहीं मानता, कभी डर लगता है, लेकिन आप वो वेट पिकअप कर लेते हो, तो वो बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। लेकिन आज के समय में अगर मैं देख रहा हूँ ना, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करा जा रहा है। दूसरी बात, जो भी बच्चे जिम आते हैं, वो जिम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको बॉडी बनानी है, दे आर जस्ट कमिंग की आई वांट टू स्पेंड माई 2 hours ऑफ द डे एटलीस्ट सम ऑन द दैट प्लेस, कि घर वाले बोले कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है। ये थिंकिंग है आज के लोगों की, एंड मैं देख के बड़ा शॉक होता हूँ। आई रियली गेट जेलस कि यार काश ऐसी मेरी भी थिंकिंग होती, मैं यहाँ पे लोहाना उठा रहा होता बैठ के, 40 का डंबल ना मार रहा होता। जोक्स अपार्ट, बट दिस वीडियो आई जस्ट मेड फॉर यू कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को समझो। अगर आप किसी चीज़ को लेके सीरियस हो, तभी आप उस चीज़ के अंदर चलो, तभी आप उस चीज़ के अंदर जाओ। अदरवाइज़ आप अपना वो टाइम, अपना वो पैसा, अपनी वो एनर्जी, अब कुछ लोग बोलेंगे 1000 रुपये आई तो है जिम का भैया, अपने पिताजी से पूछना 1000 रुपये की कीमत क्या होती है। अपने पिताजी से पूछना, किसी की शायद दिन की कमाई 1000 रुपये होती है। अपना वो टाइम, एनर्जी आप किसी ऐसी चीज़ में लगा दो भैया। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है कि आप जिम जा रहे हो तो रिश्तेदार बोलेंगे कि लड़का आपका जिम जा रहा है, बहुत अच्छे संस्कार दिए। आप कुछ अच्छा करो जिन जीवन में। यदि आप उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं हो तो कुछ और कर लो, लेकिन अपना टाइम बर्बाद मत करो, एटलीस्ट अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो गलत जगह पे, क्योंकि आप सिर्फ अपने साथ तो नुकसान कर ही रहे होते हो, दूसरों के साथ भी कर रहे होते हो। यदि आप जिम में जाते हैं, यू आर टेकिंग दैट बेंच, यू आर यूजिंग ऑल दोज मशीन्स, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी वो कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम शायद कोई और कर लेता वर्कआउट, लेकिन आप वो कर रहे हो, उल्टा पैशनेट भी नहीं हो तो उस बात के लिए। तो ये जो कल्चर है, मैं तो खैर रोज़ देखता हूँ यार, फिटेड वाले लोग आते हैं, एक तो एक चेहरे पे ना इमेच्योरिटी साफ झलकती है। जिसको पहचानना आता है, जो इंसान इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, वो समझ लेते हैं कि कौन इंसान वर्कआउट करने आया है, कौन नहीं। मेरे गुरुजी तो समझ जाते हैं, और मेरे अंदर भगवान ने एक खूबी दी है, मैं चेहरा पढ़ सकता हूँ। तो इमेच्योरिटी साफ चेहरे पे झलकती है, सेंसिबिलिटी नहीं है, चेहरे पे झलकती है। तो उस इंसान से खास करके जिम में दूर रहो, क्योंकि वो अपनी बॉडी नहीं बना, वो ईगो सेटिस्फाई मारने आया है। ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, वो चला जाएगा, कमर जिस दिन टूट जाएगी पता लग जाएगा। वो फॉर्म ऐसी होती है डेडलिफ्ट की, ऐसी। आई वाज शॉक्ड, मैं आज देख रहा था भैया, मेरी कमर में दर्द हो गया, जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो एक छोटी सी वीडियो थी, किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इट इज़ द एक्चुअल ट्रुथ, जो कि आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं बात बोल रहा हूँ। सो यहाँ तक वीडियो देखिए, आप शायद मुझे बड़ा भाई ही मानते हो, सो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड ये तो घड़ी बंद है, सॉरी मैं बार बार इस घड़ी की तरफ देख, टाइम शायद 12 बज चुके हैं, शायद एग्स बॉयल करते हैं।